जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज की वीडियो में बात करूँगी बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट की। आपने कमेंट्स करके कहा था कि सर बीएसएफ का प्रैक्टिस सेट ले आओ, तो मैं उन्हीं प्रैक्टिस सेट के यानी मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको मज़ा ही आ जाएगा इन क्वेश्चनों करके। और यह क्वेश्चन पीवाईक्यू के आधार हैं। पीवाईक्यू को ध्यान में रख के इन क्वेश्चनों को लाया गया है और यह आपके पेपर में वरदान साबित होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन यदि आपके पेपर नहीं छपे ना, आप मुझसे कह देना कि सर आपने ऐसे क्वेश्चन कराए थे और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए। सेम टू सेम यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ ये संख्या है ना, ये सिर्फ संख्या ही चेंज होंगी और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। पहले आपको मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। हाँ, एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और यह क्वेश्चन आपको बता दूं, यह क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की और बीएसएफ एससीएम एएसआई और आपको पता है स्टेनो वेस्टेनो को, जो स्टेनो और सीएपीएफ सीआईएसएफ, जिनकी जिस भी पेपर में मैथ आती है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। और ख़ास करके यह पीवाईक्यू एचसीएम के लिए है, बीएसएफ एचसीएम और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं पीवाईक्यू को ध्यान में रख के मैं इस पेपर को, इन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं तो आपको पता है। भिन्नों का एलसीएम जो लेते हैं, यानी कि एलसीएम पूछता है तो यह अंश होता है ना हमारा। एलसीएम पूछता है तो अंशों का एलसीएम, यानी अंशों का हम एलसीएम लेते हैं और हरों का एचसीएफ लेते हैं। यदि आपको नहीं पता तो ये आप इसको लिख लेना कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम कैसे लेते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम लेने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन हैं। जैसे 2/5 है हमारा, और 3/7 और 4/9। अब ये भिन्नों के ऊपर ऊपर को तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम पूछा है तो, और नीचे वालों को क्या ले लेंगे, एचसीएफ। यदि ये हमसे एचसीएफ पूछा, एचसीएफ इन्हीं का, तो ऊपर वालों को हम एचसीएफ ले लेते, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते। आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अब ये मैंने बट्टे लिख लिया। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 का एलसीएम यदि आप लेना नहीं आता है तो आप मेरी थोड़ी वाली क्लास को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूँ। यह वीडियो यह आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी कि मैथ में आपको जीरो टू हीरो के बैच में आपको मैथ शुरू से लेके एडवांस लेवल तक कराऊंगा, और वहाँ पे आप देख लेना। यानी कि अब 2, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। यदि आपको लेना नहीं आता तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेना कि कैसे लेते हैं, और यदि आपको आता है तो आपको जानते होंगे। अब 5, 7 और 9 का अगर यदि आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा 12। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। समझ गए होंगे, क्वेश्चन आशा है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5:11 है। 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष था, तो उनका वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको वर्तमान उम्र का अनुपात पूछा है। वर्तमान उम्र की आयु, वर्तमान उम्र ज्ञात करवा रहे हो आपको, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है और 8 वर्ष पहले का योग उनका 56 वर्ष था। तो दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। यानी कि आप ये प्रेजेंट हो गया हमारी, यह प्रेजेंट। आज से 8 साल पहले इनकी उम्र कुछ भी रही होगी, यानी कि इनकी उम्र कुछ भी रही होगी। तो यहाँ से अभी 8 साल सभी लोग बड़े हैं। 8 यानी कि ये इसके 4 है, तो इसमें 8 प्लस वही होगा जब ये 4 साल यहाँ पे 8 वर्ष प्लस वही होगी, तो प्रेजेंट में वो आ गया। 8 वर्ष इस 5 में जुड़ी होगी तो वो प्रेजेंट में आ गया। इसी ऐसे ही
11 में भी आपको 8 वर्ष जुड़ी होगी जब वो प्रेजेंट में आ गया। तो दोस्तों ओवरऑल कितनी जुड़ी, ओवरऑल जुड़ी 8 इसकी, ए की 8 बी की 8 सी की, ये 3 बंदे हो गए मान लो, तीनों उनकी में 8 जुड़ी, मतलब कि 24 वर्ष ऑलरेडी उनकी में जुड़ गई है। 24 वर्ष जुड़ गई है प्रेजेंट में लाने के लिए, 8 वर्ष पहले को प्रेजेंट में लाने के 24 वर्ष जुड़ गई और 56 वर्ष इनकी प्रेजेंट में है, तो 56 में 24 और जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएगी। यानी कि उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा 80। 8 वर्ष पहले का 56 था तो वर्तमान उम्र का कितना हो जाएगा 80। अब इनका अनुपात है 4:5:11। अब इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5:11 है और इनका रेशियो का अनुपात तो ये है और उनकी उम्र का योग कितना है 80 है। तो आप इनको भी जोड़ लेना, ये 4 + 5 + 11 ये कितने हो जाएंगे 20। इनके उनका रेशियो का योग तो 20 है और उनका रियल में कितना है 80, तो इसको बराबर धर देंगे। आप यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगी 1 बराबर हो जाएगी 4। अब आप कहोगे 1 बराबर 4 कैसे हो गई, इसके लिए आप हमारी थोड़ी बारी क्लास को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे होती है। यानी कि इसका एक रेशियो इसके 4 ईयर के बराबर है, एक रेशियो 4 ईयर के बराबर है। अब वो पूछ रहा है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, मतलब एक रेशियो है जो उनके 4 उम्र के बराबर है, तो इसका रेशियो कितना है, जैसे यहाँ पे 4, तो इसकी उम्र कितनी जाएगी, 4 का 4 से करेंगे तो एक की हो जाएगी 16, 4 का 5 से करेंगे तो 20, 4 का 11 से करेंगे तो 44। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे ही, एक निश्चित राशि प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7,440 रुपये तथा 5 वर्ष में 8,400 रुपये हो जाते हैं। मूलधन और ब्याज की दर पूछ रहा है वो आपसे। तो सबसे पहले इन सवालों में आप देखना कि ब्याज कैसी है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका सवाल। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 ईयर में कितना हो रहा है 7,440। अब जिसके ऊपर लिखना 5 ईयर में कितना हो रहा है 8,400। अब आप इसको घटा लेना, तो मुझे निकालना है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का कैसे निकलेगा, 2 ईयर की ब्याज कितनी हो जाएगी, ये ब्याज ही ब्याज तो बढ़ रही है भाई, मूलधन तो एक जैसा ही होता है और सिर्फ ब्याज ही ब्याज बढ़ती है, फिर बाद में ब्याज और मूलधन मिलके मिश्रधन बन जाता है। अब यहाँ पे आप इसको घटा लोगे तो 2 ईयर की ब्याज आपके सामने आ जाएगी, तो ये 960 रुपये आपके हो जाए, 2 ईयर की ब्याज है आपकी 960 रुपये, आपकी 2 साल की ब्याज आ गई। अब 1 साल की ब्याज निकाल लेना आप, 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 480 रुपये आपकी 1 साल की ब्याज हो गई। आप यहाँ से देख लोगे कि 480 आपकी 1 साल की ब्याज हो गई। अब आपको यहाँ पर कितनी तरह की है 3 ईयर की, 3 साल के बाद इनकी मिश्रधन है टोटल 3 साल के बाद, तो आपको यहाँ पर 3 साल की ब्याज निकाल लेना, 3 का गुणाकार कर देना, 3 का गुणाकार कर देना, ये 1440 रुपये हो जाएगी। यानी कि 3 ईयर की ब्याज कितनी है, 3 साल की ब्याज हो जाएगी 1440 रुपये, और जहाँ पे कितने दे रखा है 7,440 रुपये। इसका मतलब है कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, ये 3 साल की मिश्रधन है, मिश्रधन में आप जानते हो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यदि हम मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 7,440 में से 1,440 घटा देंगे तो 6,000 हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। आप समझ गए कि मूलधन कैसे निकालते हैं, यहाँ से आप मूलधन निकाल लेना। आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप कहोगे कि सर दर कैसे निकाल रहे हैं, तो दर मैं आपको बताता हूँ कि 1 वर्ष की ब्याज कितनी है, 1 वर्ष की ब्याज है 480 रुपये, और 1 वर्ष का टोटल मूलधन कितना है 6,000 रुपये। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी दर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, 6 8 48, तो 8% आपकी क्या हो जाएगी दर हो जाएगी आपकी 8%। आप समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष से आधार का पी और क्यू की दूरी पर समान सीधी रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से अवनमन कोण क्रमशः 27 डिग्री और 63 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप जानते हो कि एडवांस मैथ का है और आपके पेपर में एडवांस मैथ आती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल गया हो कि ये एक मीनार है
यहाँ से आप देख सकते हो एक मीनार है, उसके शीर्ष से आधार का पी और क्यू की दूरी पर एक यहाँ पर मान लो ई पी है, पी एक पी, यह दूरी पी हो जाएगी, और क्यू की दूरी पर एक क्वेश्चन ये हो जाएगा क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में आपको एक पॉइंट दिलाता हूँ ए बी सी और डी। ये पी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्यू दूरी हो जाएगी। आप समझ गए। और उनका अवनमन कोण क्रमशः कितना है 27 डिग्री, तो पहले हो जाएगा 27 डिग्री, बाद में हो जाएगा 63 डिग्री। समझ गए होंगे आप। ये आपका चित्र बनके तैयार हो चुका है। और आपको यह पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, हम मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं, मान ला मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h मान ली। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते होंगे कि इस सवालों में tan थीटा लगेगा, यानी कि tan 27 डिग्री। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी और डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी और डी, तो इसमें लगेंगे tan 27 डिग्री। tan 27 कितना हो जाएगा, उसका होता है लंबवत आधार, यानी कि h/p। ये आप हो जाएगा यहाँ से, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे लेंगे। अब इस तरह हम देखेंगे त्रिभुज ए सी और डी में, इसी तरह इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा tan 63 डिग्री। tan 63 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से की दूरी है q, ये यहाँ से यहाँ तक जो है q, और इसको दे लेंगे समीकरण नंबर 2। और आप जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो हम इसको पहले cot थीटा में बदलेंगे। और ये इसी तरह आपको बदलेंगे, जैसे कि मैं इसको बदल देता हूँ tan 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये h/q की तरह h/q, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cot 27 डिग्री बराबर h/q। तो ये समीकरण यहाँ से 2 को नहीं देंगे, इसको दे देंगे 2। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो गया tan 27 h/q, और ये हो जाएगी यहाँ सॉरी ये cot 27 हो गया h/q, और tan 27 हो गया h/p। तो आप समीकरण 2 को ही देखना, आप समीकरण 2 को ही देखना। अब मुझे इसे tan के बराबर ही धरना है, मुझे tan करना है। तो मैं इसको tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा आप लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो यदि मैं समीकरण 2 में cot थीटा के बराबर सूत्र रखूँगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा के बराबर, तो cot थीटा को कैसे लिखता हूँ 1/tan 27, 1/tan 27 इसको लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा h/q। मुझे tan 27 की वैल्यू चाहिए, तो इसको अब विपरीत कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा tan 27 बराबर हो जाएगा q/h। तो आप देख सकते हो ये 3 समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1। तो ये भी tan 27 का मान है, और ये भी tan 27 का मान है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी बराबर धर देंगे दोनों को, क्योंकि tan 27 और tan 27 दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर धर देंगे। तो ये हो जाएगा q/h बराबर h/p। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि h का मान निकालेंगे, h इधर चले जाएगा, q इधर चले जाएगा, तो h² हो जाएगी, h² बराबर p × q, और h यहाँ से हटेगी तो ये होगी अंडर रूट में p/q। तो इसका मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में p/q। ये राइट आंसर हो जाएगा v, अंडर रूट में p/q। आप समझ गए होंगे इस सवाल को। ये वीडियो से यदि आपको अच्छी लग रही है, हमारे समझने का तरीका, समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है, और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। एकदम मस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ब्लर हो जाता है दोस्तों कभी कभी, फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है इसलिए। तो आप देख सकते हो कि ये मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है, और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। तो इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ये क्वेश्चन है स्टार लगाने लायक, या पेपर में आ ही जाता है, बच्चों को हो नहीं पाता है कि क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन होगा ए 28 मीटर, बी 30 मीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा 26 मीटर, और डी ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर। कितने मीटर से हराएगा। तो इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैं अपने तरीके से मैं खुद के सवाल को करता हूँ। जैसे मैंने मान लिया ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन हो गए, और दौड़ कितनी मीटर की है 100 मीटर की दौड़ है। मैं मान लो ये दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो आप समझ गए
कि ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ए और बी का मैं अनुपात ज्ञात करूँगा। तो जब ए 100 मीटर दौड़ लेता है, ए तो 100 मीटर पे जहाँ तक पहुँच जाता है, और बी कितनी मीटर पर रह जाता है, बी 80 मीटर पर ही रह जाता है, क्योंकि वह उसने उसको कितने से हरा दिया, 20 मीटर से हरा दिया उसने। तो ये कितनी दौड़ पाता है, 80 मीटर दौड़ पाता है। तो यह इनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और इसमें टाइमिंग बराबर होती है, टाइम बराबर जैसे आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि समय बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो ही चाल का रेशियो, यानी कि स्पीड का रेशियो दूरी का रेशियो हो जाता है, और दूरी का रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो ए बी को कितने से हराता है, 20 मीटर से। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा है, ए मतलब जब बी 80 मीटर चलता है तो ए कितना चलता है, 100 मीटर। अब यहाँ से आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10:8। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए भी इसको इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर ये अनुपात आ गए 10:8, ए अनुपात बी। तो ऐसे ही अब बी अनुपात सी निकालेंगे, बी अनुपात सी, और सवाल को आगे पढ़ेंगे। और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। तो आप समझ गए कि बी सी को 10 मीटर हरा सकता है, मतलब बी जब 100 मीटर दौड़ लेगा तो सी कितना दौड़ेगा, सी जब 90 मीटर दौड़ पाता है। तो आप इसको अब देखना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 10:9 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर कितना है, बी यहाँ पर 10 है और बी यहाँ पर कितना है, 8 है। अब वजह इसको सेम करना है, यानी कि मैं यदि 5 को गुणा यहाँ पे कर दूँ ये 40 हो जाएगी, और यहाँ पे मैं 4 को गुणा यहाँ पे कर दूँ तो ये 40 हो जाएगी। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये मतलब इसके पूरे समीकरण में कितना गुणा करेंगे, 5 का, क्योंकि मुझे बी सेम करना है, एक जैसा करना है बी। 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 50:40, ये हो जाएगी 50:40। अब यहाँ पर मुझे उसके ओवरऑल में कितने का गुणा करना है, 4 का। 4 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 40:9 चौक 36 हो जाएगी। अब आप देखना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो ए कितनी आ गई 50, बी कितना हो गया 40, सी अनुपात सी कितना हो जाएगा 36। अब आप देख सकते हो कि उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से अलग, उसी दौड़ में मतलब 100 मीटर की दौड़ में, जब 100 मीटर की दौड़ में ए उसको हराएगा तो मतलब ये तो पूरा 100 दौड़ेगा, 100 मीटर तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दौड़ा, 50 मीटर, यानी कि इस पूरे समीकरण में अभी 2 का गुणा और कर दो। 100 का 2 का गुणा कर देंगे तो 50 दूनी हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 72। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि ए बी को कितने मीटर, जब ए 100 मीटर दौड़ पाएगा तो वो मात्र सिर्फ 72 मीटर ही दौड़ पाएगा। तो मतलब कितने मीटर से हरा देगा, 28 मीटर से आप उसको वह हरा देगा, 28 मीटर से उसको हरा देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सी को 28 मीटर से हरा देगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हराएगा कैसे नहीं हराएगा। इस वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि त्रिभुज ABC में, ये एडवांस मैथ का सवाल है और शानदार सवाल है, और आपको इसको करना ही चाहिए, यानी कि ये समद्विभाजित पर आधारित है, और समद्विभाजित का फॉर्मूला क्या होता है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और आपसे इसका मतलब एक सवाल तो इससे पूछ लेता है, जब एडवांस मैथ में कुछ नहीं, मतलब एडवांस मैथ का जब सवाल आता है ना तो वह कहीं से नहीं आता, इसी सवाल को धर देते हैं। और आप देख लेना मॉक टेस्ट लगा के कहीं पर भी ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे इसको देखते हैं, त्रिभुज ABC में ए बी मैं बना लेता हूँ, त्रिभुज ABC में ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, BC पर स्थित कोई बिंदु D कोण A को इस प्रकार समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करता है, कि BD 6 सेंटीमीटर और DC 7.5 सेंटीमीटर है। तो CA की लंबाई क्या है। अब मैं आपको इसको नाम देता हूँ, A B और C, इसको नाम दे लेते हैं ABC। अब यहाँ देखते हैं AB कितना है, 8 सेंटीमीटर, AB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और BD 6 सेंटीमीटर, BD देख लेते हैं, BD यहाँ पर नहीं है, BD ए बिंदु D A पर स्थित है, यानी कि A को समद्विभाजित करता है, तो इसको यह समद्विभाजित करता है मतलब समान 2 भागों में जाता है, मतलब D BC पर स्थित है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि BD कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और आप यहाँ देखना DC 7.5, तो यह कितना हो जाएगा 7.5। अब यह पूछ रहा है कि CA की लंबाई क्या हो, CA मान लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। तो आप समद्विभाजित
इसको आप समझ लेना कि यह कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि इन सवालों में समद्वि विभाजित के सवालों में और त्रिभुज में कोई समद्वि विभाजित करता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक भुजा को ले लो, जैसे मैं लेता हूँ ए बी को, जैसे मैंने ले लिया ए बी, तो ए बी से जुड़ते हम, यानी कि ए बी ले लिया तो इसी को हम छोड़ेंगे नहीं और इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ए बी को डाल लिया तो ये कितनी हो जाएगी बी डी, फिर इसको ले लेंगे बी डी अपॉन में। ये अब ये हमारी क्लियर हो गई ना, ये एक साइड हमारी क्लियर हो गई, तो इसको बराबर रख लेंगे। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट की थी उसी की तरफ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना ए बी, तो यहाँ से अब यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी ए सी अपॉन में, ये हम इसको भी ख़त्म नहीं करेंगे और यहाँ से इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी सी डी। ये समद्वि विभाजित ऐसे ही सॉल्व होती है त्रिभुज में, और ये आपको समझना चाहिए, यानी कि जहाँ की काम आप कहीं से स्टार्ट करो, जैसे यहाँ से करोगे पहले एक इसको ले लेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से स्टार्ट किए तो पहले इसको लेंगे और इसको बढ़ा देंगे। जैसे ऐसे जैसे मैंने ये किए, इसको लिया इसको बढ़ा दिया और फिर इसको लिया इसको बढ़ा दिया। तो ए बी कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख लेंगे, और बी डी कितनी है 6, तो 6 लिख लेंगे। यहाँ पर ये हम कितनी बनी है एक्स, तो एक्स लिख लेंगे। ये कितनी बनी है 7.5, तो 7.5 लिख लेंगे। पॉइंट को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब आप इसको काट लेंगे, यानी कि 5 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 15 टाइम कट जाएगा। आप यहाँ से इसको काट लेना, यानी कि 2 से अब इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, और 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम हो जाएगा, और 5 से 2 का गुणा करेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ 6 क्वेश्चन करा पाया हूँ। 6 क्वेश्चन पेपर में आने लायक सवाल है, और ये 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं ना कि आपके पेपर में पूछ लेते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आता है ना, आपको कुछ नहीं आता तो इन 6 सवालों में से आप देख लेना, किसी भी पेपर किसी मॉक टेस्ट को उठा लेना। मैं आप ये नहीं कह रही कि एनटीपीसी किसी को भी उठा लेना, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको 5 नंबर का सवाल कराया है। एडवांस मैथ में बात करें तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और यह क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और मैंने आपको देख सकते हो यह क्वेश्चन एक बेसिक है, पर यह क्वेश्चन एलसीएम एचसीएम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि यह अनुपात वाले सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत आपको ही पता है। और सिंपल इंटरेस्ट, और अगली वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कराऊंगा। यह मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन कराऊंगा, पर इंपॉर्टेंट कराऊंगा। आप देख लेना, यह सीरीज चलने वाली है 15 से 20 दिन, और मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 दिन में आप, और यदि आपका स्कोर कितना भी होता हो मैथ में 15 के समथिंग में स्कोर 15 प्लस स्कोर आपका करवा दूंगा। और यदि आप और ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको फिर इसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे सवाल होते हैं कैसे नहीं होते। तो उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्लास कैसे चलने वाली है। मैं आपको डेली 5 सवाल करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था है नहीं, सो मैं आपको 25-30 क्वेश्चन आप एक सरारी करा दूं, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि कैसे करा पाऊंगा मैं। और स्मार्ट बोर्ड कुछ नहीं है, इस पेन यदि एक पेज पे तो 5-6 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो मैं आपको पहले इन क्वेश्चनों को आपको पता है पहले लिखता हूँ, बाद में सॉल्व कराता हूँ, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए 5-6 क्वेश्चन डेली करा दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा आपके लिए, ऐसे नहीं है कि कहीं से कुछ करा दिया कहीं से कुछ करा दिया। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।